इस्लामाबाद सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट मुबैना गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में जारी किए गए। अदालत ने कहा, मुतअद्दिद मरतबा अदालत तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। गिरफ्तार करके आइंदा समात पर अदालत पेश किया जाए। समात 12 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और गवर्नर राज का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। सैकड़ों अफगानी और तालिबान के मुसल्लह जत्थे पीटीआई वालों के साथ हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी और जयशंकर पीटीआई के वाली वारिस हैं, इसीलिए ये डी चौक पर जयशंकर को खिताब के लिए बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से मुज़ाकिरात की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की शख्सियत को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी गई। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी के हमराह केपी हाउस पहुंच गए। पुलिस और रेंजर्स भी पहुंची, कैदी वैन भी पहुंचा दी गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जब तक दम है हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिसने बात करनी है बानी पीटीआई से करे, मेरा कोई इख्तियार नहीं, इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सवाल पर कहा, जो करना है कर लें, हमें कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बार बार लाइन क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने मजीद लाइन क्रॉस की तो इंतहाई इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा। उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और हैं। उनका मकसद SCO कॉन्फ्रेंस सबुताज करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के सवाल पर कहा, वज़ीर आज़म सदर राब्ते में है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अमल दरामद करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाज़ेह तौर पर बता दूं, किसी को SCO सबुताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उनके काफिले की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम भी गलत है। अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले में पीटीआई के कारकुन ही मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर नहीं गुजारते। मोहसिन नकवी, अपनी जाली हुकूमत की जिम्मेदारी वजीर आला KP पर ना डालें। पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा, जयशंकर डी चौक आकर खिताब करें। चंद दिन में यह भी सुनेंगे कि नेतन्याहू भी पाकिस्तान आकर खिताब करें। पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीटीआई के सरबरा आग फैला रहे हैं। KP के अवाम को गलत राह पर लाया जा रहा है। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात। ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले रास्तों पर भी पाक फौज तैनात। पाक फौज इस्लामाबाद में किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज का इस्लामाबाद में गश्त। ज़िला इंतज़ामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासला जारी कर दिया। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फौज तलब कर ली गई। फौज को शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास के मौके पर तैनात किया जाएगा। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। पंजाब में पाक फौज को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज के कमांडर पुलिस की मुशावरत से इक़दाम कर सकेंगे। शरपसंद अनासिर को वार्निंग देने की गर्ज से हवाई फायरिंग की इजाजत होगी। पुलिस की अदम मौजूदगी में फौज को शरपसंद अनासिर को तहवील में लेने की इजाजत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 एहलकार शहीद हुए। शुहदा में नायक महमदुल्ला, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्ला,
लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऑपरेशन में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जवानों को खिराज अकीदत। कहा शुहदा ने फितना अल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। लबनान में शहरियों की अमवात बाइस तशवीश है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है फरीक़ैन जल्द अज जल्द हमले रोकने के लिए इक़दाम करें। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल ने अभी तक ईरान पर जवाबी हमले की नौइयत से मुताल्लिक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में 8 अफराद जान से गए। अलबुरेज में फ़ज़ाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के इलाके तुलकरम में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18 हो गई। उर्दन में लबनान और गजा के आवाम से यकजहती के लिए रैलियाँ। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी बड़ा मुजाहिरा। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सिटी हुकूमत को इख्तियारात मिलने से सड़कों पर इमारतें कमर्शल हो गई। नालों के साथ लीज देने से तजावुजात की भरमार हो गई। वजीर आला सिंध की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदारों से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा बड़ी जिद्दोजहद के बाद नाले ठीक कराए। कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। ग्रीन लाइन बनाई, अब रेड और येलो लाइन पर काम जारी है। 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल NICVD और NICH हासिल किए। शुमाली वज़ीरिस्तान में हालिया दरियाफ्त शुदा कुदरती वसाइल की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। ज़म अज़ला को दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए जामे प्लान पर काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 13 रुकनी मुश्तरका कमीशन के क़याम का एलामिया जारी कर दिया। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कमीशन मकामी आबादी के जायज़ हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाएगा। सादिकाबाद में डाकुओं ने घरों में घुसकर 3 शहरियों को अगवा कर लिया और कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है 2 अफराद को थाना भोंग और तीसरे को सिंध की हुदूद से अगवा किया गया। रुझान के इलाके डॉली चौकी की हुदूद से भी 3 अफराद अगवा। जिलाई इंतजामिया का कहना है मगवियों में ठेकेदार और 2 मजदूर शामिल हैं। भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता माह भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 17 कश्मीरियों को शहीद किया था। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोजा सालाना जनरल मीटिंग लंदन में जारी। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर सलमान इकबाल ने कहा हमारी तरजीह तालीम है और इसके फरोग के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डोनर्स ने 5 अरब रुपए के फंड्स इकट्ठे किए गए। आइन ने WM को जोड़ रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज किया है। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की आम शख्सियात की शिरकत। मीटिंग में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट पेश, जिसे मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया। 2024 की कारकर्दगी पर भी शुरका ने इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा काबिल असातिज़ा तलबा में तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतें और अखलाकी अक़दार पैदा करते हैं। असातिज़ा को काम के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी वर्ल्ड टीचर्स डे पर असातिज़ा को खिराज तहसीन। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बैटर जो रूट कहते हैं गुज़श्ता सीरीज में जो किया वो भूल गए। ये नया चैलेंज है, कोशिश करेंगे सीरीज जीतें। नायब कप्तान सऊद शकील बोले बांग्लादेश के खिलाफ जो हुआ वो माजी हो गया, फोकस इंग्लैंड सीरीज पर है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। थिएटर प्ले में आज जापान और फ्रांस से आए मेहमान अपने फ़न के जौहर दिखाएंगे। म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी गुलकार दाद समेटेंगे।
गुज़श्ता रोज़ इटली के ग्रुप ने बच्चों के लिए थिएटर पेश किया। अतालवी कॉन्सर्ट जर्नल भी थिएटर देखने आए। आर्ट्स काउंसिल के आंगन में डांस ग्रुप ने फन का मुजाहरा किया।